सुनाओ अडानी पावर अब देखिए 716 पर क्लोजिंग हुई थी एंड स्प्लिट यहाँ पर जो होएगा, यहाँ पर आपके सामने जो ओपनिंग होगी 22 सितंबर को किस भाव पर ओपनिंग होने वाली है। हाय दिस इज देव एंड वॉच इट डायरी। क्या कोई यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होने वाली है या फिर यहाँ पर जो प्राइस है उसी हिसाब से ओपन होगा, तो थोड़ी सी बात करेंगे इसके ऊपर। बट यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 1:5 का यहाँ पर ना दिया गया था। अगर आप बाई चांस खरीद कर ले गए थे सिर्फ इस बात पर कि अडानी पावर या अडानी ग्रुप के ऊपर अच्छी खबर आई थी, तो वो स्प्लिट का डे था, मतलब लास्ट डे था, नेक्स्ट डे उसका स्प्लिट है। तो वो आपके सामने 22 अगस्त को जब सितंबर को जब ओपन होगा तो ये स्प्लिट के साथ होगा। अब देखिए यहाँ पर ना, कल मैं आपके सामने बता रहा था कि 818, आप कह रहे थे क्या ही बात कर रहे हो, ये तो स्प्लिट होने वाला है। 22 सितंबर को जब ओपन होगा तो ये 818 कैसे है। देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाइए, मॉर्गन स्टैनली का यहाँ पर ना कहना है, ये मेरा कहना नहीं है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे मॉर्गन स्टैनली को, ये थोड़ी यहाँ पर ना वो तय करेगा कि वो प्राइस स्प्लिट के बाद कितना क्या रहेगा, राइट ना। तो वो सीधी सी बात है, जो करंट भाव चल रहा है उस हिसाब से बोल रहे हैं, आप उसको स्प्लिट करिए ना। तो ये बात यहाँ पर आ जाती है। इवन मॉर्गन स्टैनली ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा टर्न अराउंड जो है वो अडानी पावर है। अब काफ़ी बड़ी बात यहाँ पर कह चुके हैं, टारगेट भी काफ़ी बड़ा दे चुके हैं। अब देखिए 818 का मतलब ये, जब ये स्प्लिट हो जाएगा तो प्राइस आपके सामने क्या देखने मिला। सबसे पहली बात तो 900 रुपये यहाँ पर ना जो आपका प्राइस है वो, यानी कि 180 रुपये अगर ये स्टॉक गया तो आपके सामने 900 रुपये का प्राइस हिट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अभी 709 710 पर जो क्लोजिंग देखने को मिल रही है वो थोड़ी सी अलग है यहाँ पर, चलो ठीक है। बट ये जो 818 यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली बोल रहे हैं वो, उसका मतलब है 163 रुपये 60 पैसे, 163.60 पैसे ये प्राइस यहाँ पर ना आपके सामने दे रहे हैं। अब यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट लेवल है वो है इस करंट भाव के हिसाब से, मतलब जो आप आज क्लोजिंग देख रहे हैं उसमें अगर आप देखेंगे तो ये आपके सामने जो देखने को मिलता है 666। अभी आपके सामने 22 सितंबर को जब स्प्लिट होगा तो आपके सामने कोई भी चार्ट नई तरीके से नहीं देखने को मिल रहा होगा, उसके नेक्स्ट डे ही अपडेट होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 666 का मतलब है 133 रुपये 20 पैसे, 133.20 रुपये। ये आपका करंट में इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा 22 सितंबर से आफ्टर स्प्लिट, तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट रेंज है इस स्टॉक के अंदर वो कौन सी रहेगी वो हम बाद में बात करेंगे। बट अभी अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपके सामने जो एक RSI है वो थोड़ा सा ओवरबाउट जोन में आ चुका है, जैसा कि यहां पर आपके सामने देखने को मिल रहा है 76.43 का RSI का लेवल हमको देखने को मिल रहा है। सो दैट ये ओवरबाउट जोन में, क्या ये हाईली ओवरबाउट जोन में, नहीं ऐसा नहीं है। हाईली ओवरबाउट जोन 85 के एबव यहां पर हो जाता है, आप हाईली ओवरबाउट जोन में नहीं है, बस एक ही दिन में 12-13% की तेजी आने की वजह से यहां पर है। अब मेरा यहां पर कहना है, जो मॉर्गन स्टैनली आप फोकस कर रहे हैं अडानी पावर पर, मेरा कहना है कि यहां पर अडानी पावर के पास वो वैल्यू है ही नहीं। कहने का मतलब है ये अभी तक अचीव ही नहीं किया। पूरे अडानी ग्रुप में सबसे बड़ी कैश रिच कंपनी आपके सामने अडानी पावर ही देखने को मिलती है। कैश जनरेटर भी यहाँ पर ही देखने को मिलता है, क्योंकि इनके पास ही प्रॉफिट है, 12,141 करोड़ का प्रॉफिट है पूरे साल का। ये एक टाइम पे 20,000 करोड़ का था। आप अनुमान लगा लीजिए 20,000 करोड़। एनटीपीसी की जो एक प्रॉफिटेबिलिटी है 16,302 करोड़, इसके आसपास की प्रॉफिटेबिलिटी एनटीपीसी की रहती है, उसकी भी थोड़ी सी कम हुई है, ऐसा नहीं है। शायद 19,000 या समथिंग करोड़ के आसपास का था, ठीक है ना। 21,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिटेबिलिटी अडानी पावर के पास था। तो आप सोच लीजिए कि कितना बड़ा यहाँ पर कैश जनरेटर है अडानी ग्रुप के लिए। अब यहाँ पर आप देखेंगे सब कुछ क्वार्टरली नंबर खराब है, फिर भी यहाँ पर ना आपके सामने अच्छा खासा ही नंबर देखने को मिल रहा है। 12,141 करोड़ रुपए का यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एंड उधर ही अगर आप देखें टाटा पावर 4,215 करोड़ का, जबकि यहाँ पर ना सिर्फ अडानी पावर 2 टाइम है टाटा पावर की वैल्यूएशन की। अब आप अनुमान लगा लीजिए 3 गुना प्रॉफिटेबिलिटी बड़ा है आज की डेट में अडानी पावर का टाटा पावर के कंपैरिजन, बट वैल्यूएशन में सिर्फ 2 टाइम। तो यही थोड़ा सा यहाँ पर ना काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर रह जाता है, थोड़ा बहुत क्यों, काफ़ी बड़ा डिफरेंस यहाँ पर रह जाता है। 4.58 टाइम पर वर्क कर रहा है यहाँ पर ना प्राइस टू बुक वैल्यू, बट एंड यहाँ पर टाटा पावर 3.43 टाइम पर। सो दैट टाटा पावर से कोई बहुत महंगा नहीं चल रहा है, या टाटा पावर कोई सस्ते में नहीं चल रहा है। ध्यान रखिएगा, यही बात है यहाँ पर समझने वाली। अब ऐसा नहीं है कि अनाप शनाप प्राइस टू बुक वैल्यू 15 टाइम या 20 टाइम की प्राइस टू बुक वैल्यू पे चले जाए, नहीं ऐसा नहीं है। बट एक्चुअल बेसिस पर अडानी पावर अभी वो रियल वैल्यू पर नहीं है, ठीक है ना। मतलब
एक टाइम था जब हम अनुमान लगाते थे कि अडानी पावर का जो रियल वैल्यू, जब ये 21,000 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था, तो मैं मान के चल रहा था 1500 यहाँ पर ना प्राइस होना चाहिए, एंड वो उस वक्त 900 रुपए हिट किया था। 1500 के हिसाब से इस स्टॉक का मतलब 300 रुपए का भाव होना चाहिए स्प्लिट के बाद, ये मान के चल रहे थे। अब वो प्रॉफिटेबिलिटी में कमी आई, तो जाहिर सी बात है वो टारगेट तो आपके वैसे रहेंगे नहीं। टारगेट क्या, वो एक जो प्राइस जो सही होना चाहिए था वो तो रहेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहां पर सिंपल सी बात है, अपॉर्चुनिटी अभी भी भरी हुई है अडानी पावर के अंदर। अगर आप एक लंबे टाइम से होल्ड कर रहे हैं तो शायद होल्ड करने में ही भलाई है, ज़्यादा बेहतर है। आफ्टर ऑल लॉन्ग टाइम आपके सामने एक जम तो देखने को मिला, मतलब आप ये देखिए चार्ट काफ़ी शानदार लगातार बन रहा है 430 हिट करने के बाद, एंड उसके बाद लगातार यहाँ पर ना आपके सामने अपसाइड, एंड कोई भी गैप नहीं है। सबसे बड़ी बात, कोई भी गैप नहीं है। तो ये काफ़ी अच्छा चार्ट बना था। शायद जो एक लंबे टाइम से वेट कर रहे हैं एंड वो सोच रहे हो कि अरे यार निकल जाते हैं, सो दैट ये शायद सही समय नहीं है। आई थिंक अभी जो एक तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है शायद कंटिन्यू करती हुई नज़र आ सकती है, ठीक है ना। कम से कम यहाँ पर जो 900 मतलब अभी के हिसाब से 900 आफ्टर स्प्लिट 180, कम से कम जो ऑल टाइम हाई है वो तो एटलीस्ट आना ही चाहिए। यही सही बात लगती है। जाहिर सी बात है यहाँ पर ना समझ में आ रहा है कि सारी चीज़ें कैसे क्या चल रही हैं, तो हमको वो है समझ में आ रही हैं चीज़ें कि भाई होल्ड करने में ही भलाई है। तो इस पर थोड़ा सा नज़र रखिएगा। बस करेंट में 666, तो इसका मतलब ये है कि आपका 133 रुपये 20 पैसे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहीं से एक तेज़ी बनी थी, यहीं से एक रिकवरी बनी थी कल की डेट में, यानी कि फ्राइडे के दिन, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह हो जाती है। चलो ठीक है, उसके बाद बस एक ही रेंज है जो ध्यान रखिएगा, स्प्लिट आफ्टर स्प्लिट 120 124, ये काफ़ी बड़ी रेंज है। ये 600 620 की बात कर रहा हूँ, ये आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी। कल मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका, एंड वहीं पर आपका मूविंग एवरेज भी है। ये जो ग्रीन लाइन है हल्की सी आपको देखने को मिल रही होगी, ये आपका मूविंग एवरेज है। ये 50 डे में ये 600 पर है, तो एक तो 600 आपके लिए इंपॉर्टेंट है लेवल पहले से ही, 620 इंपॉर्टेंट है, एंड वहीं पर तड़का लग जाता है मूविंग एवरेज का, तो मूविंग एवरेज भी वहीं पर। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। ध्यान दीजिएगा अडानी पावर के ऊपर। हालांकि ध्यान रखना कि हर स्टॉक भागता नहीं रहता है, तो आप सोचें कि बस मेरे को ऐसा स्टॉक कहीं अडानी पावर ऐसा तो ना मिल गया कि 10% की तेज़ी लगातार यहाँ पर जम देखने को मिलती रहेगी, वो नहीं सिनेरियो बनेगा। लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं एक लगता है कि ऑल टाइम हाई जो है वो आने चाहिए। अब आपका करेंट भाव के हिसाब से 142 के आसपास का, इस भाव के हिसाब से 710 के आसपास के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, 142 के आसपास का यहाँ पर ओपन होने चाहिए। अब वो गैप अप ओपन हो 3% 4%, तो वो कोई भी यहाँ पर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता, ना आप कर सकते ना कि मैं कर सकता हूँ। तो ये सिंपल सी बात है, करंट भाव है उस हिसाब से यहाँ पर बात करनी चाहिए, ना कि प्रिडिक्शन की कहाँ ओपन हो रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं ओपन तो ऊपर ही होगा, ये सबको पता है। आफ्टर स्प्लिट ये स्प्लिट करे ही इसलिए जाता है कि अट्रैक्टिव हो जाए प्राइस, सब लोग अफोर्ड कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं, तो वो करे ही उसी के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बाइंग सेंटीमेंट जो है वो यहाँ पर बना हुआ है, वो कहीं ना कहीं अपने को मंडे को भी देखने को मिल सकता है। तो ये पूरी बात है। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिए। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए वीडियो देखिए, वो तो धन्यवाद दोस्तों।